हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। तो यहाँ सुबह का 8 बज रहा था तो मैं किचन में आ गई थी सुबह का नाश्ता वगैरह बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ सबसे पहले सूजी को बिना ऑयल घी के भून लिया था। जब मेरी सूजी हल्की हल्की भून गई थी ना, तो मैंने उसके ऊपर घी ऐड किया। इससे क्या होता है ना, सूजी दानेदार निकलती है। जो हम भंडारे वगैरह में खाते हैं, मंदिर के प्रसाद वगैरह में, तो उस टाइप की निकलती है, यहाँ पर दानेदार बन जाती है। तो उसके बाद मैंने घी वगैरह ऐड करने के बाद 5-6 मिनट और अच्छी इसको भूनने के बाद उसमें चीनी ऐड करी। चीनी ऐड वगैरह करने के बाद उसको अच्छी से मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर गर्म पानी केटल में कर लिया था, तो गर्म पानी मैंने ऐड किया। इससे ना सूजी बहुत अच्छी भी होती है, टेस्टी भी लगती है। तो यहाँ पर मैंने इसमें बेसन वगैरह आटा वगैरह कुछ ऐड नहीं किया था। वैसे मैं सूजी में कई बार आटा और बेसन भी मिक्स करती हूँ। तो यहाँ मैं सिंपल सूजी का हलवा बना रही थी। आलू की सब्ज़ी मेरी बनके तैयार हो गई थी। जब तक मेरी सूजी बन रही थी तो मैं यहाँ पूरी के लिए आटा लगा रही थी। इसमें मैंने कस्तूरी मेथी, अजवाइन और नमक, हल्का सा नमक, कस्तूरी मेथी अजवाइन वगैरह ही ज़्यादा डालती हूँ। जब मसाला पूरी बनाती हूँ तो उसमें मसाले वगैरह लगते हैं मेरे, बाकी तो कुछ नहीं, बस नमक और कस्तूरी मेथी यहाँ पर मैंने ऐड करी थी। मेरा आटा लगाने की मैंने तैयारी कर ली थी। हलवा मेरा अच्छे से बन गया था तो मैंने हलवे को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया था। कढ़ाई खाली करके इसी में तेल डाल के मैं यहाँ पर पुए वगैरह बनाने के लिए इसको गर्म किया था। तो मेरा पूरी का आटा लग गया था, और जब तक मेरा पूरी का आटा वगैरह थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है तो मैं यहाँ पर पुए लगाने आ गई थी, पुए तलने के लिए। तो सबसे पहले मैंने अग्नि के लिए, हमारे वहाँ क्या होता है कुछ भी बनाओ पहले अग्नि के लिए फिर गाय के लिए, ऐसे बनता है। तो मैंने अग्नि के लिए निकाला, उससे क्या होता है चेक भी हो जाता है और अग्नि को भी मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पुए डालना चालू कर दिया था। ये पुए में मैंने सूजी, आटा और केला और दही डाला था। इससे खट्टा खट्टा सा आता है पुआ। और दही से क्या होता है, दही से खट्टा खट्टा, और केले से भी मतलब अच्छा वो आता है टेस्ट। और दही से एक चीज़ और होती है, फूलता भी अच्छा है। इसमें इनो वगैरह या बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती है। इसको ना फुल आँच में एक बार, मतलब गर्म आँच में एक बार डालो तो ये फूल जाता है। फिर धीमा आँच करना होता है इसको पकने के लिए अंदर से। तो मेरे एक बार के पुए बन गए थे, तो दूसरे बार के तल रहे थे, तो मैंने सोचा जब तक मैं पेड़े वगैरह बना के पूरी को तल के साइड से रख देती हूँ। जैसे मेरे ये वाले पुए निकलेंगे बाहर तो मैं इनमें एक एक करके पूरी तल दूंगी। आज पूरी वगैरह मैं इसलिए भी बना रही थी, द्वादशी था, त्यौहार ही होता है एकादशी के दूसरे दिन। तो मेरी बेटी को ना चाहे पूर्णमासी का व्रत हो, मंगल का व्रत हो, किसी चीज़ का भी व्रत हो, तो उसे बहुत खुशी होती है। तो मुझे कंजिका खिलाओ कहती है, तो उसके लिए मैंने कंजिका भी खिलाने का तैयारी कर रही थी। मैंने कहा चलो ठीक है, अब किसी के घर हम यहाँ जा नहीं सकते, जहाँ पर मैं रहती हूँ बच्चों के घर लड़कियाँ वगैरह लेने के लिए कोई देता नहीं है। और आजकल के टाइम पे सेफ भी नहीं है अपनी बेटियों को इधर उधर भेजना। तो यहाँ कोई देता भी नहीं है, फिर मैं भी किसी को देती नहीं और किसी से लेती भी नहीं हूँ। रिस्क मैं नहीं लेती हूँ, मतलब बच्चों को अब उनके पीछे पीछे एक जना तो मतलब चाहिए तुम्हें कि वो करो उनको देखने के लिए भी। तो इतना होता नहीं है, उनकी देख रेख जो करेंगे हम किचन में अपना काम जो करेंगे, तो इसलिए फिर मैं भी बुलाती नहीं हूँ। मैं गाय को खिला देती हूँ और एक अपनी बेटी, एक अपने बेटे को मतलब कन्या के उसमें खिला देती हूँ। तो यहाँ पर मेरी बेटी को कहा कि मुझे कंजिका खिलाओ, तो मैंने कहा ठीक है मैं कल खिलाऊंगी करके। वैसे तो मैं पूर्णमासी के दिन तक खिलाते हैं, तो मैंने द्वादशी के दिन ही अपनी बेटी को और बेटे को खिला दिया था यहाँ पर। तो मैं उसी की तैयारी कर रही थी। दोनों सोए हुए थे, बाहर बारिश का मौसम हो रहा था, बिजली वगैरह कड़क रही थी, तो मैंने उनको उठाया नहीं। मैंने कहा अभी स्कूल खुल जाएंगे, तो फिर उन्होंने रोज़ 5:30 पौने 6 बजे उठना ही है, इसलिए मैंने नहीं उठाया। अगर धूप जैसी होती है ना मौसम, तो मैं डुग्गू को जल्दी उठा देती हूँ, सूर्य उदय से पहले ही उठा लेती हूँ। तो सुरेंद्र जी तो ऑफिस वगैरह गए थे, वो तो सुबह खाली ओट्स वगैरह ही खाते हैं, सिंपल तेल वेल वाला कुछ खाते नहीं है। तो इसी के चलते तो मेरी आधी यहाँ पर पूरियाँ निकल गई थी, आधे पुए वगैरह निकल गए थे। और उसके बाद मैं बीच बीच में फिर इनको वो करने जा रही थी उठाने के लिए। फिर मेरा यहाँ खाना वगैरह सब कंप्लीट हो गया था, फिर मैंने दोनों भाई बहनों को उठा लिया। छोटी हमारी रेडी हो गई थी। डुग्गू ने वैसे नाश्ता तो कर लिया था वो उसने, क्योंकि वो उसको क्या होता है ना, रात को कम खाता है, कम क्या खाता है मतलब उसका टाइम का कुछ वो ही नहीं है, कभी 4 बजे कभी 5 बजे, तो रात को नहीं खाता है, या फ्रूट्स वगैरह कुछ खा लेगा। तो उसको सुबह जल्दी भूख लगती है। मेरा खाना बन रहा था, बनते बनते ही डुग्गू ने बोला कि मुझे खिला दो, कन्या मैं कन्या नहीं हूँ, मुझे मत खिलाना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बहन के साथ ऐसे ही बैठ जा, मतलब साथ हो जाएगा बहन का, ऐसे करके। वो जा रहा था बार बार, उसको फिर नाश्ता वगैरह जब उसने कर लिया था ना, मैंने उसको पढ़ाने के लिए बैठाया था यहाँ पर। मैंने कहा अगर कंजिका नहीं खाएगा तो पढ़ेगा। फिर वो आ गया अपनी बहन के साथ यहाँ पर बैठने के लिए। मैंने कहा एक भैरव भी होता है, एक लंगूर भी होता है कन्याओं के साथ, ऐसे करके उसको बोला मैंने, तो वो आ गया था यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे छोटी की अपने पैर धुला रही थी। उसको ना ऐसे अच्छा लगता है ये पैर धुलाना, टीका लगाना मेरी बेटी को। तो इसके चलते मैंने कहा ठीक है, जब तक छोटी है तो मेरे को जब जब मतलब ऐसा लगेगा खिलाना है, और बेबी मुझे बोलेगी कि मम्मा मुझे आज कंजिका खिलाओ, मैंने कहा मैं खिलाऊंगी। कन्या खिलाना तो अच्छी बात होती है, और भगवान की दया से है भी हमारे घर में एक कन्या। फिर बड़ी हो जाएगी, फिर इतना वो नहीं होता है।
क्योंकि लड़ी कहते हैं कन्या इसी में रहती है, मतलब इसी एज तक कन्याओं को मतलब पूजा जाता है, मतलब ऐसे करके। लेकिन मैं तो जब तक मेरे पास रहेगी मेरी बेटी, मैं तो हमेशा हर त्योहार हर चीज़ों में अपने बेटा बेटी दोनों को पूजते रहूँगी। ऐसी वो मेरे लिए मतलब भगवान का दिया हुआ तोहफा है। तो मैंने यहाँ पर इनकी आरती वगैरह सब कुछ करे, इनके पैर छुए, डुग्गू तो मुझे गले लगने आ गया। अब गिफ्ट के बारे में तो इनको मैंने एक एक ड्रैगन फ्रूट पकड़ा दिए, ये इनके फेवरेट फ्रूट्स हैं डुग्गू और इसके। फर्स्ट टाइम जब डुग्गू ने ट्राई किया था तो डुग्गू का अजीब सा लगा था, लेकिन बाद में उसको अच्छा लगा इसका टेस्ट। फिर दोनों ने अपने ड्रैगन फ्रूट्स में अपने नाम वगैरह भी लिख लिए थे। तो यहाँ पर डुग्गू ने तो नाश्ता कर लिया था। मैंने कहा डुग्गू से एक बाइट खा ले, उसने मना करा। उसने कहा मैं अब ये नहीं खाऊंगा, अब मैं आप मुझे ड्रैगन फ्रूट छिलके दे देना। मैंने कहा ठीक है, पहले बेबी को खाने दे दे नाश्ता, उसके बाद। बेबी तो हमारी करीब मतलब मेरा सब काम हो गया था, डुग्गू तो बीच में उठ गया था, सब काम वगैरह हो गया था मेरा, डुग्गू को नहलाना धुलाना भी। उसके बहुत टाइम बाद उठी, पता नहीं उसको नींद इतनी आई थी, जैसे मौसम ठंडा है इसलिए वो सो गई थी। तो यहाँ डुग्गू से मैंने कहा जब तक पढ़ ले, अब मंडे से स्कूल खुलने वाले हैं। तो वो पढ़ रहा था। मैंने कहा जब बेबी पूरा खा लेगी ना उसके बाद ड्रैगन फ्रूट छिलके मैं यहाँ दे दूँगी, वही उसको समझा रही थी। मैंने कहा जो जितनी जल्दी पढ़ेगा वो उतनी जल्दी उठेगा। तो इनकी 11 बजे से सिंचैन वाली मूवी आने वाली थी, तो डुग्गू से मैंने कहा था पढ़ ले। लेकिन डुग्गू का कहाँ, डुग्गू का तो अपना खेलने कूदने में ज़्यादा मन लगा रहता है। वैसे तो उसको 3 सब्जेक्ट उसने याद वगैरह कर लिए हैं, फिर मेरे को बोलता रहता है मेरे को याद हो गए, आप सुन लो, ये कर लो। मैंने कहा ना, कन्फर्म जब तक पूरा अच्छी से याद नहीं होगा मैं ऐसे नहीं सुनूंगी। तो यहाँ पर फिर मैं ड्रैगन फ्रूट इनका छिलने के लिए बैठ गई थी। बीच में तो इनको बिल्कुल वो नहीं हो रहा था कि मतलब ड्रैगन फ्रूट जब फर्स्ट टाइम इन्होंने खाया तो फीका लगा। तो फिर इसके पापा लेके आ गए थे ना, 1-2 किलो से ऊपर ही ला गए थे वो ड्रैगन फ्रूट उस टाइम पे। तो फिर उसके बाद मैं ही खा रही थी। एक दिन मैंने खाया तो उसमें भीनी भीनी सी खुशबू और अच्छा सा मतलब मेरे को टेस्ट लगा। तो मैं डुग्गू को ट्राई कराया, डुग्गू स्कूल से आया, मैंने डुग्गू को ट्राई कराया, तो डुग्गू को तब से बहुत अच्छा लगा ये ड्रैगन फ्रूट। लेकिन फर्स्ट टाइम उनको अच्छा नहीं लगा था। अब ये क्या करते हैं, ड्रैगन फ्रूट एक तो मतलब अच्छा लगता है इसलिए खाते हैं, दूसरा ये क्यों खाते हैं, अपने होठ और इनकी टंग वगैरह लाल हो जाती है, तो इसलिए भी ये खाते हैं इसको। तो अभी जो लाए थे इसके पापा, तो ये तो बहुत अच्छे हो रहे थे, टेस्टी भी हो रहे थे और मीठे भी हो रहे थे। पहले तो सही दे रहा था, लेकिन अभी फिर महंगे कर दिए ड्रैगन फ्रूट। तो बच्चे अपने स्कूल के उसमें भी ले जाते हैं, फ्रूट सैलेड बना के भी ले जाती है हमारी छोटी, डुग्गू भी ले जाती है। अब इन्होंने पूरा मुंह अपना लाल कर लिया था ड्रैगन फ्रूट से। छोटी तो हमारी जानबूझ के कर रही थी, मतलब मेरा मुंह लाल हो रहा है, लिपस्टिक भी लग रही है ऐसे करके। फिर मैंने इनको बोला जल्दी खाने के बाद अपना पढ़ाई वगैरह भी कर लेना। लास्ट में इनसे खाया नहीं गया, क्योंकि ये जो ड्रैगन फ्रूट 1 किलो के बराबर या आधे किलो के बराबर होता है। कई बार तो मतलब 1 किलो निकल जाता है, कई बार आधा किलो, पौना किलो ऐसे करके निकल जाता है। तो इनफ होता है इनके लिए। एक ड्रैगन फ्रूट से अगर मैं दोनों को भी दूँ ना तो इनके लिए इनफ होता है। तो फिर यहाँ पर मैंने इनका खा लिया था थोड़ा बचा हुआ। फिर मैंने छोटी से बोला मंडे से स्कूल खुल रहे हैं, बेटा पढ़ाई कर ले। तो वो उसका टेस्ट है 7 तारीख को, 6 को स्कूल है तो 7 को टेस्ट है। तो वहाँ वो पेन से लिख रही थी, पेन से लिखती है, एक भी मिस्टेक नहीं करती है, एक भी मिस्टेक नहीं करती, कट फट इसका रहता ही नहीं है। ग्रीन पेन से लिख रही थी, अपने पापा से अपने लिए इसने पेन मंगवाई थी, तो पेंसिल छोड़ के पेन से लिख रही थी।